नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान का भूगोल के अध्ययन में कल हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में जाना था दोस्तों, और आज हम जानेंगे दोस्तों समय की गणना कैसे करते हैं, अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज हम विस्तृत तौर पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? समय की गणना। क्या पढ़ेंगे? समय की गणना। कि भाई समय कैसे निकाला जाता है, समय की गणना। अब देखो दोस्तों, समय क्या अक्षांशों से निकाला जाता है या देशांतरों से निकाला जाता है? तो दोस्तों समय देशांतरों से निकाला जाता है। तो पहली अपन 3 लाइनें लिखेंगे, इसके बाद में हम विस्तृत तौर पर उदाहरण के तहत मतलब आराम से समझेंगे कि भाई कैसे समय निकाला जाता है। पहले आप मेरे साथ में 3 लाइनें लिख लो। 0 डिग्री देशांतर से समय की गणना की जाती है। अब देखो दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर को ग्रीन विच मीन टाइम रेखा कहा जाता है। एक और लाइन दोस्तों, विश्व में सभी देशों में समय की गणना देशांतर रेखा के आधार पर की जाती है। ये 3 लाइनें लिखो दोस्तों। इसके बाद में हम समझते हैं कि देशांतर रेखा क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा पे जाने पर कितने मिनट का समय लगता है, कितने डिग्री पे कितने मिनट बढ़ते हैं दोस्तों, ये हम चर्चा करेंगे दोस्तों। एक बार ये तीनों लाइनें लिख लो दोस्तों, इसके बाद में हम आगे समझते हैं। लिख ली होगी दोस्तों। इसके बाद में हम समझते हैं कि वे देशांतर रेखा में पूर्वी गोलार्ध में जाने पर समय बढ़ता है या घटता है, या पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर समय बढ़ता है या घटता है। अब देखो दोस्तों, एक बार हम मैप बनाते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि समय एक बार दोस्तों इसको मिटा दूं मैं, इसके बाद में हम अच्छे से मैप बना के समझते हैं कि भाई समय की गणना कैसे की जाती है। ये हमने बना दिया दोस्तों विश्व के महाद्वीप। अब देखो, ये अपना क्या हो गया दोस्तों? एशिया, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, और ये ऑस्ट्रेलिया।
ये आर्कटिक इधर आ जाएगा दोस्तों, अटलांटिक महा, ये वाला ये इधर ऊपर आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा, ये देख लो। अब देखो दोस्तों क्या हुआ कि यूरोप के अंदर एक, यूरोप में इंग्लैंड के अंदर से एक, लंदन से एक दोस्तों रेखा निकाली गई जिसका क्या नाम रखा, ग्रीनविच मेन टाइम। क्या निकाला क्या रेखा निकाली दोस्तों, ग्रीनविच मेन टाइम। तो यह निकाली 0 डिग्री देशांतर। क्या निकाली दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर। इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है दोस्तों, अब 0 डिग्री देशांतर निकाल दी, इसे कहते हैं क्या है, ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीनविच रेखा। अब देखो अगर ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर बढ़ते हैं हम, किधर, पूर्व की ओर, तो समय क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। पूर्व की ओर बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों, समय बढ़ता है। पूर्व की ओर समय बढ़ता है। मतलब अगर हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर चलेंगे, एशिया महाद्वीप की तरफ, भारत की तरफ और इस तरफ, तो क्या होगा दोस्तों, समय बढ़ेगा, मतलब समय प्लस में होगा। मतलब 0 डिग्री देशांतर पे, अगर 0 डिग्री देशांतर से हम इधर चलेंगे तो समय बढ़ेगा। वही अगर हम पश्चिम की ओर चलेंगे, मतलब पूर्वी गोलार्ध में चलेंगे, किधर, पूर्वी नहीं पश्चिमी गोलार्ध के अंदर दोस्तों, किधर, पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में चलेंगे तो समय क्या होगा दोस्तों, समय घटता है। तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा जो कि यूरोप से खींची गई, ग्रीनविच रेखा जो कि लंदन से होकर निकलती है, तो ये इस रेखा से अगर हम पूर्व की ओर, अगर पूर्वी गोलार्ध में बात करें तो समय क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। वही अगर हम पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो समय क्या होता है दोस्तों, घटता है। अब हम इसको थोड़ा सरल तरीके से लिखते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं। ये दोस्तों मैप के अंदर आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप चाहो तो ऐसा मैप बना लो विश्व का, इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम इसको थोड़ा सरल तरीके से देखते हैं। सरल तरीके से कैसे दोस्तों, क्या मैप तो हटा दिया हमने, अब लिखना कैसे है, देखो ये हमने क्या खींच दी दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब देखो 0 डिग्री देशांतर में हमें किधर जाना है, पूर्व की ओर, पूर्वी गोलार्ध में जाने पर समय बढ़ता है। तो आपको क्या लिखना है, पूर्वी गोलार्ध में जाने पर समय बढ़ता है। अब देखो दोस्तों वही अगर हम पश्चिमी गोलार्ध की बात करें, पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर समय घटता है। और 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे क्या कहते हैं, GMT। ठीक है दोस्तों, ये लिखो एक बार, उसके बाद में हम एक क्वेश्चन हल करते हैं कि भाई समय की गणना कैसे करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को रोक के लिख लेना। अब देखते हैं दोस्तों, एक बार हम वापस कि इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखो माना कि यह भैया वापिस हमने निकाल दी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब देखो दोस्तों ये एक देश स्थित है यहाँ पे और एक देश स्थित है यहाँ पे,
अब देखो दोस्तों, ये इधर स्थित है दोस्तों ब्राजील। क्या स्थित है? ब्राजील। ये आ गया यहाँ पे इंग्लैंड। इंग्लैंड में समय क्या हो रहा है दोस्तों? 6 बज रही है, 6 बज रही है, ठीक है। और ये होगी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर जिसे क्या कहते हैं? GMT। ठीक है दोस्तों, ये आ गया बीजिंग। बीजिंग कहाँ पे है दोस्तों? चीन की राजधानी बीजिंग। और यहाँ पे समय, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? अब यहाँ का समय हमें निकालना है, तो हमें यहाँ पे देशांतर, यहाँ पे कौन सी डिग्री देशांतर दे दिया दोस्तों? 70 डिग्री देशांतर पे स्थित है बीजिंग। मतलब 70 डिग्री देशांतर पे स्थित क्या है? बीजिंग। और भाई ब्राजील की बात करें तो ब्राजील कितने डिग्री देशांतर पे स्थित है? 90 डिग्री। अब देखो दोस्तों, तो हमें क्या करना है दोस्तों कि भाई इस डिग्री से, कि भाई 70 डिग्री से और 90 डिग्री से, तो ब्राजील का समय निकालना है और बीजिंग का समय निकालना। हमें समय किसका दे रखा है दोस्तों? इंग्लैंड का समय दे रखा है। ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया। अब देखो दोस्तों कि इन दोनों के मध्य कितने देशांतरों का अध्ययन है, अंतर है दोस्तों? 70 डिग्री देशांतर का। इन दोनों देशांतरों के मध्य 70 डिग्री का अंतर है। अब देखो दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर पार करने पर, मतलब 0 से 1 आने पर समय कितना बढ़ता है दोस्तों? 4 मिनट। तो 1 डिग्री चलने पर कितना समय बढ़ेगा? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? बीजिंग का समय। तो कितने डिग्री ज्यादा है 0 से? 70 डिग्री। तो हमें किसको इंटू करना है? 70 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, 70 इंटू 4 करा तो बराबर में क्या आएगा दोस्तों? 280। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इसे क्या बदलना है दोस्तों? 280 को, ये क्या है? 280 मिनट है दोस्तों। इसको क्या बदलना है हमें? घंटों में। तो हमें किसका भाग देना है दोस्तों? 60 का। किसका भाग देना दोस्तों? 60 का। तो 0 से 0 कट गया तो कितनी बार गया दोस्तों? 4 40 पर, मतलब 4 घंटे 40 मिनट। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे समय क्या हो रहा है दोस्तों? 6 बज रही है, तो 6 में हमें कितना जोड़ना है? 4 40। तो क्या हो जाएगा समय दोस्तों बीजिंग का? 10 बजकर 40 मिनट। और एक क्या लग जाएगा यहाँ पे? AM। और इधर जाने पे समय क्या हुआ दोस्तों? प्लस में। क्या हुआ? हमने समय को क्या करा दोस्तों? जोड़ा है इधर। अब अगर हम इधर चलें पश्चिम की ओर, ये किधर है दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। भाई अगर हम पश्चिमी गोलार्ध की बात करें, पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो पश्चिमी गोलार्ध में हमें कितने डिग्री इधर आना है दोस्तों? 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 में अंतर कितना का है दोस्तों? 90 का। 1 डिग्री चलने पर हमें कितने मिनट की प्राप्ति होती है? 4 मिनट का। मतलब 1 मिनट 1 डिग्री पे 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री अगर हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो कितने मिनट का अंतर आ जाएगा दोस्तों? 4 मिनट का। तो 90 इंटू 4 बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों? 360। अगर 360 में हम किसका भाग देंगे इसको, अगर घंटे में बदलने के लिए 60 का, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 6 बार। तो कितने घंटे बढ़ गए? 6 बार। अब हमें इसमें 6 घंटे 6 में जोड़ने हैं या घटाने हैं। तो अब ध्यान रखना दोस्तों, हम पश्चिमी गोलार्ध की ओर चल रहे हैं, तो हमें 6 घंटे क्या करने हैं दोस्तों? घटाने हैं। तो 6 घंटे हम घटाएंगे तो रात्रि क्या बजेगी दोस्तों? 12। क्या बजेगी? रात्रि 12 बजेगी। और ये समय क्या आ जाएगा दोस्तों? PM। तो अब देख लो दोस्तों, हमें ब्राजील का समय क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? 12 बजे। अब समय की गणना हमने कैसे की दोस्तों? कि देशांतरों के आधार पे। हमें देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आरएस या नॉर्मली अच्छे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 0 डिग्री देशांत, आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के अंदर स्थित है। इंग्लैंड में अभी समय हो रहा है 6 बज रहे हैं AM। तो अगर 70 डिग्री देशांतर अगर पूर्वी गोलार्ध में हम चले बीजिंग में, तो बीजिंग में समय क्या हो रहा होगा दोस्तों? तो आपको मैंने बता दिया कि 1 डिग्री चलने पर कितना मिनट का समय बढ़ता है? 4 मिनट का। तो एक बार आप लिख लो, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको राजस्थान की ज्योग्राफी समझ में आ रही होगी। यह हम समय की गणना करने सीख रहे हैं दोस्तों, और आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपको, 1 डिग्री
एक डिग्री से दूसरी डिग्री जाने पर इनके मध्य के किलोमीटर का कितना अंतर है दोस्तों? 111 किलोमीटर का अंतर है। कितने का? 111 किलोमीटर। और मिनट का कितना अंतर है दोस्तों? 4 मिनट का अंतर है। तो अगर हम दूरी निकालना चाहिए तो दूरी भी निकाल सकते हैं कि भाई 70 डिग्री, तो एक डिग्री में हम कितनी देर कितने किलोमीटर चलते हैं? 111 किलोमीटर। तो 70 को हमें 111 से इंटू कर लेना है, वो क्या आ जाएगा? इसके बीच की दूरी आ जाएगी दोस्तों। एक बार ये लिख लो आप, ये इधर तो प्लस, इस समय अगर पूर्व की ओर चलते हैं हमेशा हम, तो हमें क्या करना है? समय को जोड़ना है। और पश्चिम की ओर चलें तो हमें समय को घटाना है। क्या करना है दोस्तों? समय को घटाना है। ये हैज इट इज लिख लो आप, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। क्या देखते हैं दोस्तों? राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ये आपको समय की गणना में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो तो एक और क्वेश्चन करवा के बता दूंगा मैं। आप कमेंट बॉक्स में बता देना सर कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं वापस बता दूंगा। अब देखते हैं हम राजस्थान का, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अब देखो दोस्तों, राजस्थान कितने डिग्री अक्षांश पर बसा हुआ है? देखो, राजस्थान 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट के मध्य बसा हुआ। अब हमें इसके अक्षांशीय विस्तार का पता लगाना है दोस्तों। तो कैसे लगाना है? ये देखो, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट हमें क्या करना है दोस्तों? माइनस करना है। तो हमें क्या पता चल जाएगा? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब देखो, 12 में से 3 गए, पीछे कितने बच गए दोस्तों? 8। ठीक है दोस्तों, कितने बच गए? 8 मिनट। और इसमें कितने बच गए दोस्तों? 7 डिग्री। कितना कितना अंतर आ गया दोस्तों? 9 डिग्री दोस्तों, सॉरी 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का, यही लिख लो दोस्तों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? 7 डिग्री 9 मिनट है। ये दोस्तों, ये चिन्ह होता है डिग्री का और ये होता है मिनट का। ये आपको ध्यान रखना, ये लिखो। इसके बाद में हम राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देखते हैं। अब देखो, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट। अब देखो दोस्तों, अब इसको हल कैसे करोगे भाई? 17 में से 30 तो कैसे जाएंगे? तो इसको क्या करना है हमें? 1 डिग्री इधर दे देनी। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं दोस्तों? 60 मिनट होते हैं। कितने? 60। तो इस पे 60 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 77 मिनट। और वापस यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 77 डिग्री। अब इसमें से हमें किसे माइनस करना है दोस्तों? 69 डिग्री 30 मिनट को करना है। तो इसमें 77 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएंगे दोस्तों? 47 मिनट। और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएंगे दोस्तों? 18 डिग्री। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? एक बार यहां पे लिख लो, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। अब देखो दोस्तों, मैंने यह आपको प्रॉपर निकाल के बताया है। अब आपको ये एज इट इज लिखना है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं मित्रों। एक बार ये लिख लो आप,
आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है। वही उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अब देखो ये बना दिया हमने राजस्थान, ये देखो ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब देखो दोस्तों हमने कल क्या बात करी थी, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर। वही अगर हम राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की बात करें तो लंबाई कितनी है दोस्तों 869 किलोमीटर। लेकिन हमने ये बात नहीं करी है कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है, और वही उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है, मतलब राजस्थान के विकर्णों की लंबाई कितनी है दोस्तों। अब देखो राजस्थान की देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों 784 किलोमीटर। और वही अगर हम राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व दक्षिण की बात करें तो राजस्थान की कितनी लंबाई है दोस्तों 850 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों 850 किलोमीटर। अब देखो कि राजस्थान के जो विकर्णों की लंबाई है वो कितनी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तो है 784। वही अगर हम बात करें कि भाई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों 850 किलोमीटर। ये लिख लो आप, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। एज इट इज लिखना है दोस्तों। इसके बाद में आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखवा दूं, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। लिख लिया दोस्तों। अब लिखो, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लो आप, इसके बाद में हम देखते हैं। देखो राजस्थान के विकर्णों की लंबाई। अब देखो दोस्तों राजस्थान के विकर्णों की लंबाई अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों 784 किलोमीटर। वही अगर हम बात करें दोस्तों कि उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व तक राजस्थान की कितनी लंबाई है दोस्तों 850 किलोमीटर। ये लिख लो दोस्तों, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ रही होगी। मैंने आपको समय बताया, उसके बाद में राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार बताया, उसके बाद में राजस्थान के विकर्णों की लंबाई बताई। आशा करता हूं दोस्तों आपको राजस्थान की ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम इसके कि भाई राजस्थान के कौन से जिलों में तिरछी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसके बारे में दोस्तों हम कल विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। कल हमारी बहुत ही बड़ी क्लास होने वाली है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अब बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें दोस्तों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद।